बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 पेज 184 पर दिया है। 184 पर एग्जाम्पल नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। 3/2 x² - 1/3x की होल पावर 6। तो ये हमें प्रसार दिया है, तो इस प्रसार में पावर कितनी है 6, तो यानी कि इस प्रसार में कुल कितने पद होंगे 7 पद होंगे, n+1 हो जाएगा ना। वो कह रहा है इस प्रसार में x से स्वतंत्र पद, इसको समझिए, x से स्वतंत्र पद कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो x से स्वतंत्र पद का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र का मतलब आज़ाद। ऐसा कौन सा पद है जो x से स्वतंत्र है, इसके अंदर 7 पद होंगे, तो 7 पदों में ऐसा कौन सा पद है जिसमें x नहीं है। अगर मैं क्लास में कहूँ कि क्लास में हमारी क्लास जो है वो भास्कर से स्वतंत्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में भास्कर नहीं है। या मैं कहूँ क्लास में हमारी क्लास ऋतु से स्वतंत्र है, तो हमारी क्लास में ऋतु नहीं है। तो यानी कि हमें इन 7 पदों में, इस विस्तार में कितने पद होंगे 7, इन 7 पदों में वो पद ढूंढना है जो x से स्वतंत्र है, यानी कि उसके अंदर x वाला पद नहीं है, तो वो पद हमें ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैंने समझा दिया आपको कि हमें अगर मैं कहूँ हमारी क्लास भास्कर से स्वतंत्र है, तो हमारी क्लास में कौन नहीं होना चाहिए, भास्कर नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास ऋतु से स्वतंत्र है, तो मेरी क्लास में कौन नहीं होना चाहिए, ऋतु नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमें वो पद ढूंढना है जिसमें x ना हो। तो बहुत ध्यान समझना कि अगर जैसे भास्कर है, अगर मैं भास्कर की पावर 0 कर दूं, तो भास्कर की पावर 0 का मतलब 1। अगर मैं ऋतु की पावर 0 कर दूं, तो ऋतु की पावर 0 का मतलब 1। तो भास्कर को अगर हटाना है तो भास्कर की पावर 0 1 हो जाएगा, ऋतु को हटाना है ऋतु की पावर 0 1। अगर x से स्वतंत्र करना है तो x की पावर 0 1। इसको ध्यान रखिएगा इतनी बात को। तो देखिए, माना प्रसार में x से स्वतंत्र पद r+1 में पद या व्यापक पद में आता है। हमें तो पता नहीं है किस में आ रहा है, तो हमने मान लिया कि वो या तो व्यापक पद में आएगा या r+1 में पद में आता है, बात एक ही है। तो इसलिए प्रसार का व्यापक पद या r+1वां पद। तो सूत्र वही है, NCR a⁴n - r × b⁴r, फॉर्मूला ये हो गया। n की जगह पर कितना दिया है 6, तो 6CR। a की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 3/2 x², तो 3/2 x² की पावर n - r, तो n कितना है 6 - r इंटू b की पावर r। b कितना है, देखिए b कितना है 1/3x, तो 1/3x की पावर r। आप ध्यान से एक बात देखिए कि ये विस्तार प्लस वाला है माइनस वाला, तो ये विस्तार माइनस वाला है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा -1 की पावर r। तो -1 की पावर r लिखने के लिए हमने क्या करा, यहाँ इक्वल लगा लिया और -1 की पावर, इसको -1 बना लिया, -1 की पावर r। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया -1 की पावर r, और ऊपर भी जहाँ पर हमने NCR a⁴n - r b की पावर r लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे -1 की पावर r NCR a⁴n - r b⁴r। तो ये आ गया -1 टू दी पावर r एज इट इज़ 6CR। इसको देखिए बहुत ध्यान से, 3/2 ये कांस्टेंट है की पावर 6 - r, और x² ये हमने अलग अलग कर लिया, x² की पावर 6 - r। 1 की पावर r, तो 1 की पावर r 1 ही होता है। नीचे देखिए 3 की पावर r और x की पावर r, 3 की पावर r और x की पावर r। तो यहाँ आ गया -1 की पावर r 6CR, 3 की पावर 6 - r और 2 की पावर भी 6 - r, इन दोनों को भी हमने अलग अलग कर लिया। 3 टू द पावर 6 - r और 2 रेज टू द पावर 6 - r इंटू x टू द पावर 12 - 2r हो गया, 12 - 2r हो गया, इंटू 1/3 की पावर r, 3 रेज टू द पावर r इंटू x रेज टू द पावर r। आप ध्यान से देखिए, -1 टू द पावर r 6CR, 3 टू द पावर, ये 3 टू द पावर 6 - r है और ये 3 टू द पावर r है। तो बेसेस आर सेम, आधार समान है, तो भागफल में डिवीज़न में पावर जो होती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर आधार समान है तो भागफल में घातें घट जाती हैं। तो 6 - r में से r घटाओ, तो 6 - 2r हो गया अपॉन 2 की पावर 6 - r हो गया, इंटू अब यहाँ देखिए x की पावर 12 - 2r है और x की पावर r है, x रेज टू दी पावर r, x रेज टू दी पावर 12 - 2r। तो यहाँ पर भी डिवीज़न हो रहा है, तो डिवीज़न में पावर्स अगर इफ़ द बेसिस आर सेम, तो डिवीज़न में पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 12 - 2r में से x टू दी पावर r सब्ट्रैक्ट करो, तो x टू दी पावर 12 - 3r हो गया।
12 माइनस 3r। तो ये पूरा का पूरा हमारा व्यापक पद आ गया है। तो मैंने क्या कहा था, इसमें हमें x से स्वतंत्र पद चाहिए, तो x से स्वतंत्र पद के लिए हमें इस x की पावर की किससे कंपेयर करना पड़ेगा, x टू द पावर 0 से, तभी तो ये हटेगा। तो इसलिए x टू द पावर 12 माइनस 2r, सॉरी x टू द पावर 12 माइनस 3r है, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0। तो क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, जब यहाँ x की पावर 0 आएगा तो x की पावर 0 1 हो जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये बचेगा। तो यानी कि ये वाला पद जो होगा वो x से स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि x की इस जगह पर x की जगह पर 1 आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हमें किससे कंपेयर करना पड़ रहा है, x टू द पावर 0 से। तो कंपेयर अगर हमने इसको करा तो 12 माइनस 3r है इज इक्वल टू 0, तो 3r इज इक्वल टू 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12, r इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू कितनी रख देंगे, 4 रख देंगे, तो हमें x से स्वतंत्र पद मिल जाएगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं x से स्वतंत्र पद, हमारा x से स्वतंत्र पद आ गया -1 टू द पावर r की वैल्यू 4, फिर 6c r की वैल्यू 4, 3 टू द पावर 6 माइनस 2 इंटू 4, 6 माइनस 2 इंटू 4 हो गया, अपॉन 2 इंटू 6 माइनस 4। तो यहाँ -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव हो गया, 64 के लिए हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 में से 4 हटाएंगे 2 बचेगा, 3 की पावर 6 माइनस 8 और 2 टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, 3 टू द पावर -2 और 2 टू द पावर 2 4 ही होता है, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो अगर आप देख रहे हैं ऊपर 3 इंटू 5 नीचे 4 और ये 3 टू द पावर -2 3 स्क्वायर हो गया, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 अपॉन 4 3 ज़ा 12, तो 5/12। तो जो x से स्वतंत्र वाला पद है वो केवल 5/12 है उस विस्तार में, जिसके अंदर 7 पद थे। इस विस्तार में कितने पद हैं, 7 पद हैं, और 7 पद में कौन सा पद जो है, कौन सी टर्म जो है वो x से स्वतंत्र है, वो है 5/12 वाली। इसका आंसर x से स्वतंत्र पद आ गया 5/12।